अजीब अजीब रूहानी दावे किए कि जिसने इनके प्राइवेट पार्ट को देखा वो अंधा हो जाएगा। हालांकि मोहम्मद साहब की जिंदगी इतनी डिटेल में लिखी मिलती है कि उनके एक दावे की हवा उनकी ही दूसरी हदीस निकाल देती है, जैसे कि अंधे होने का दावा। हदीसों में आता है कि मोहम्मद साहब एक बार काबे की तामीर के लिए पत्थर जमा कर रहे थे। इस पर इनके चचा ने एक मशवरा दिया और कहा कि ए भतीजे, तुम अपनी तहमत उतार दो और अपने कंधे पर रख लो ताकि पत्थर उठाने में तुम्हें आसानी हो जाए। जिसके बाद इन्होंने ये कर भी दिया, यानी नबी नंगे हो गए, मगर फिर इसके बाद ये बेहोश भी हो गए। और हदीस के आखिरी अल्फाज हैं कि इस दिन के बाद से मोहम्मद को कभी नंगा नहीं देखा गया, मगर यहाँ कोई अंधा नहीं हुआ। रसूल अल्लाह के प्राइवेट पार्ट पर कोई डिफेक्ट भी था, ये शक और बढ़ जाता है जब हम ये हदीस देखते हैं। हजरत आयशा कहती हैं कि जिसने भी कहा कि अल्लाह के रसूल ने खड़े होकर पेशाब किया, उस पर यकीन मत करो, क्योंकि वे कभी भी बैठने के अलावा किसी दूसरे तरीके से पेशाब नहीं करते थे। यानी नबी यहाँ औरतों की तरह बैठकर ही पेशाब मुबारक फरमाते थे, शायद इसलिए कि इसमें प्राइवेट पार्ट के एक्सपोज होने का रिस्क कम होता है। तो इससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि नबी के प्राइवेट पार्ट में कुछ फिजिकल डिफेक्ट भी था, जिसे लोगों से छुपाने के लिए ही इन्होंने इस तरह का अमल किया हो।